नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में दिए गए उस बयान ने भारतीय आर्थिक बहस को एक बार फिर जीवंत कर दिया है, जिसमें उन्होंने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जैसे शब्द को गुलामी की मानसिकता की उपज बताया और कहा कि भारत को लंबे समय तक एक गलत अवधारणा के साथ जोड़कर देखा गया। उन्होंने ये टिप्पणी ऐसे समय में की जब देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका की दावेदारी कर रहा है और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाने लगा है। लेकिन ये सवाल फिर भी अहम बना रहता है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द आखिर था क्या, ये किस संदर्भ में आया और आज उसके जिक्र से कौन सी राजनीतिक और आर्थिक परतें फिर से खुल रही हैं। ये शब्द सबसे पहले 1978 में भारतीय अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने गढ़ा था। आजादी के बाद से लेकर 1980 के दशक की शुरुआत भारत की औसत आर्थिक विरासत दर लगभग 3.5% पर अटकी रही। इसी धीमी वृद्धि को नाम देने के लिए उन्होंने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि ये शब्द तत्कालीन आर्थिक नीतियों और विकास की गति को दर्शाता था, पर हिंदू शब्द के उपयोग ने इसे एक सांस्कृतिक रंग दे दिया, जिसका प्रभाव आने वाले दशकों तक बना रहा। राजकृष्ण ने उस दौर की आर्थिक जड़ता को इंगित करते हुए कहा था कि भारत की विकास गति ऐसी है जैसे एक स्थिर संतुष्ट मानसिकता में सोया हुआ हो, और इस मानसिकता को उन्होंने हिंदू सोच से जोड़ा। बाद में कई अर्थशास्त्रियों ने इस व्याख्या को गलत भी माना और इसे सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती बताया, लेकिन ये शब्द धीरे धीरे सार्वजनिक विमर्श में गहरे उतर गया। दरअसल 1950 से लेकर 1980 तक भारत की अर्थव्यवस्था एक नियंत्रित मॉडल पर चल रही थी। सरकार उत्पादन, वितरण, आयात और उद्योगों पर कड़े नियंत्रण रखती थी। लाइसेंस राज, भारी विनिमयन, सीमित निजी क्षेत्र, बाहरी व्यापार पर प्रतिबंध, आयात कोटाओं का बोझ और नवाचार को बाधित करने वाली नौकरशाही, ये वे परिस्थितियां थी जिनके चलते विकास दर लंबे समय तक कम रही। राजकृष्ण सहित कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसे संस्कृति से जोड़कर देखा, जबकि अधिकतर विशेषज्ञों के अनुसार ये संरचनात्मक बाधाओं का परिणाम था, न कि किसी धर्म या सामाजिक मानसिकता का। दौर आया 1991 का, जब भारत ने बड़े आर्थिक सुधार किए। नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। लेकिन उससे भी पहले यानी 1980 के दशक तक ऐसे संकेत देने लगा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था परिवर्तन की तरफ बढ़ रही है। उस दशक में औसत विकास दर 5.5 से 6% तक पहुंचने लगी थी, जो कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के तर्क को कमजोर करती थी। इसीलिए कई अर्थशास्त्रियों का ये मानना रहा कि ये शब्द ना तो सटीक था और ना ही न्याय संगत। ये एक प्रकार की बौद्धिक अतिरंजना थी, जिसे नीतिगत जड़ता की आलोचना के लिए उपयोग किया गया, लेकिन जिसे बाद में भारत के आर्थिक विकास और उसकी सांस्कृतिक पहचान पर टिप्पणी की तरह पढ़ा जाने लगा। अब आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर, जिसने इस ऐतिहासिक बहस को नई ऊर्जा दी है। उन्होंने कहा कि ये शब्द भारत की सभ्यता और उसकी ऊर्जा को कमतर दिखाने का तरीका था। उनके शब्दों में ये गुलामी की मानसिकता का परिणाम, क्योंकि इस शब्द के माध्यम से ये स्थापित करने की कोशिश हुई कि भारत की विकास क्षमता उसकी सांस्कृतिक परंपराओं और उसकी हिंदू पहचान से बाधित होती है। मोदी के अनुसार ये न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि ये भारत की आत्मा को चोट पहुंचाने वाला भी है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति हमेशा समृद्धि, नवाचार, विज्ञान और ज्ञान की प्रतीक रही है और इसे गरीबी या पिछड़ेपन के साथ जोड़ना एक गलत ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। उन्होंने ये भी कहा कि आज का भारत पूरी तरह बदल चुका है। उनकी दलील है कि देश में आत्मविश्वास बढ़ा है, आकांक्षाएं तेज हुई हैं और जनता के अंदर ये विश्वास पैदा हुआ है कि भारत 21वीं सदी में एक निर्णायक वैश्विक ताकत बन सकता है। मोदी का यह भी दावा है कि भारत की वृद्धि सिर्फ आंकड़ों में ही तेज नहीं हुई है, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी देश में एक नए आत्मविश्वास में प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने ये उदाहरण दिया कि वैश्विक स्तर पर मंदी, अनिश्चितता और भू राजनीतिक तनावों के बावजूद भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। ऐसे समय में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का हवाला देना न केवल अनुचित है, बल्कि ये भारत की वर्तमान आर्थिक प्रगति को भी कम आंकने जैसा है। प्रधानमंत्री का ये बयान स्वाभाविक रूप से राजनीतिक प्रतिक्रिया से भी लेकर आया।
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि मोदी उन नीतियों पर हमला कर रहे हैं जिन्हें कभी उनकी ही पार्टी ने भी समर्थन दिया था। कुछ नेताओं ने यह भी तर्क दिया कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द का जन्म कांग्रेस शासनकाल की आर्थिक जड़ता पर टिप्पणी के लिए हुआ था और आज इसे सांस्कृतिक या धार्मिक अपमान के रूप में पेश करना एक तरह की राजनीतिक पुनर्व्याख्या है। वहीं इस पर विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री आर्थिक बहस को सांस्कृतिक संवेदनाओं के माध्यम से राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर मोदी समर्थकों का कहना है कि ये शब्द वास्तव में अपमानजनक था और इसे कब का इतिहास की फाइलों में बंद किया जाना चाहिए था। इसी बहस के बीच ये समझना जरूरी भी है कि आर्थिक इतिहास अक्सर सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि विचारों और प्रतीकों का भी होता है। जब किसी देश की प्रगति को किसी धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान से जोड़ा जाता है तो वह बहस सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं रह जाती, वह आत्मसम्मान और पहचान की बहस भी बन जाती है। शायद यही वजह है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जैसे शब्द बार बार विवादों में आते हैं। अर्थशास्त्र के छात्र इसे एक विशिष्ट आर्थिक दौर का वर्णन मानते हैं, जबकि राजनीतिक विमर्श इसे एक सांस्कृतिक टिप्पणी के रूप में देखता है। आज का भारत उस दौर से काफी आगे निकल चुका है। 21वीं सदी में देश ने सेवा क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल अर्थव्यवस्था, विनिर्माण और निवेश जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत की प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है, मध्यम वर्ग का आकार बड़ा हुआ है और वैश्विक कंपनियों के लिए भारत एक प्रमुख निवेश गंतव्य बना है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में भारत की आर्थिक क्षमता की तुलना चीन के शुरुआती तीव्र विकास चरण से की जा रही है। यही वो बदलता परिदृश्य है जिसे प्रधानमंत्री अपनी दलील के समर्थन में पेश करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब भी चुनौतियों से भरी है। बेरोजगारी, असमानता, ग्रामीण आय में धीमी वृद्धि, एमएसएमई क्षेत्र की चुनौतियां, कृषि सुधारों की आवश्यकता, शिक्षा और स्वास्थ्य के कमजोर ढांचे जैसी समस्याएं आज भी मौजूद हैं। आलोचकों का कहना है केवल पिछले दौर की आलोचना से आज की चुनौतियां हल नहीं होगी, लेकिन समर्थक ये तर्क देते हैं कि मानसिकता के स्तर पर बदलाव आवश्यक है और यदि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जैसे शब्द मानसिक जड़ता को बढ़ाते हैं तो उनके खिलाफ बोलना जरूरी है। इन सभी विमर्शों के बीच इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये शब्द भविष्य में भी बार बार सामने आता रहेगा। इस शब्द के उपयोग पर सहमति और आलोचना दोनों मिलती रहेंगी, लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व ये है कि भारत कैसे अपने अतीत को देखता है और अपने भविष्य को परिभाषित करना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी का बयान इसी व्यापक बहस का एक हिस्सा है जिसमें भारत अपनी पहचान, अपनी क्षमता और अपनी आर्थिक यात्रा को नए ढंग से समझने की कोशिश करता दिखता है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।